तो कैसे हो यारों, क्या हालचाल। स्वागत है सबका एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं जुग जुग जियो मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इस मूवी की स्टोरी एग्जैक्टली वही है जो आप लोगों ने ऑलरेडी ट्रेलर में देखा हुआ है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर देख के इस मूवी की आधी स्टोरी आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, एंडिंग में थोड़ा बहुत है ऐसा जो आप नहीं जानते हैं, बाकी सारी स्टोरी आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो चलिए इसकी स्टोरी पर आ जाते हैं। तो देखो, वरुण धवन जो है कियारा आडवाणी से प्यार करता है, और वो प्यार अभी से नहीं कर रहा है, वो तब से कर रहा है जब उसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हुए थे। मतलब एकदम छोटे से बचपन से ही वो उससे प्यार करता है। वो उसको 5 बार प्रपोज करता है, 5वीं बार में वो मान जाती है। वो दोनों फाइनली शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उन दोनों का सीन थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है, मतलब 5-6 साल आगे का सीन दिखाया जाता है। वहां पर वो दोनों रह रहे हैं कनाडा में, और कनाडा में वो दोनों रह तो रहे साथ में, लेकिन उन दोनों के बीच का रिलेशन सही नहीं है। वो दोनों ठीक से बात भी नहीं करते एक दूसरे से, और वो लोगों का शादी भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। वो दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, और वो दोनों डाइवोर्स लेने वाले हैं। लेकिन तभी उन लोगों के घर पर आता है वरुण धवन की बहन का शादी का कार्ड। गिन्नी उसका नाम रहता है, गिन्नी की शादी का कार्ड आता है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अभी घर पर इस डाइवोर्स के बारे में किसी को नहीं बताएंगे कि हम लोग डाइवोर्स लेने वाले हैं। पहले गिन्नी की शादी को आसानी से हो जाने दो आराम से, उसके बाद सब लोगों को घर पे बता देंगे कि हाँ भाई हम लोग डाइवोर्स लेने वाले हैं। शादी के लिए वो दोनों इंडिया आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों इंडिया आते हैं तो वरुण के सर पर फूटता है एक छोटा सा बम बड़े धमाके के साथ। उसको पता चलता है कि उसके पप्पा जी यानी कि अनिल कपूर भी डाइवोर्स लेने का प्लान कर रहे हैं, और वो भी अपनी शादी से खुश नहीं है। और साथ ही साथ उनका अफेयर भी चल रहा है। और अफेयर भी किससे चल रहा है? वरुण धवन की टीचर के साथ, जो कि उसकी 12th में मैथ टीचर थी, मीरा मैम। उसके साथ उनका अफेयर चल रहा है, और वो भी डिवोर्स लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ये बात वो खुद ही शराब पी करके उसको बता देते हैं। एक्चुअल में वरुण गया था उसको अपने पापा को बताने के लिए कि हम यहाँ पर ऐसे डिवोर्स वगैरह का बातचीत चल रहा है हम दोनों के बीच में, लेकिन उल्टा पड़ जाता है। उसको उसके पापा उसको बता देते हैं कि हमारे बीच भी ऐसा है। अब कियारा आडवाणी जो है वो वरुण को बहुत ज्यादा फोर्स कर रही थी कि हम लोग शादी तक नहीं रुक सकते हैं, तुम सबको को अभी बता दो कि हम लोग डिवोर्स वगैरह लेने वाले हैं। इन सब चीजों के बारे में बता दो, ताकि रीजन था इसके पीछे, उसको अपना जॉब ज्वाइन करना था, जो कि लंदन जाना था। उसका प्रमोशन हो गया था, तो उसको लंदन में जॉब ज्वाइन करना था। और वहां जाने से पहले वो चाहती थी कि डिवोर्स वाला पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, ताकि वो अपना मैरिटल स्टेटस जो होता है वहां पर लिख सके कि हाँ कि मैरिड है, अनमैरिड है या फिर डिवोर्स है। तो उसको क्लियर लिखना था। तो उसकी वजह से वो चाहती थी कि ये वाला जो प्रोसेस है जल्दी से कंप्लीट हो जाए। और वो उसको बहुत ज्यादा फोर्स कर रही थी कि सबको जल्दी से बता दो, लेकिन वो नहीं बता पा रहा था क्योंकि वो अपने मम्मी पापा के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा बिजी था। इन सारी चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा टेंस भी था, बहुत ज्यादा टेंशन में था, और इन सब चीजों की वजह से वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा था। लेकिन एक दिन कियारा आडवाणी गुस्से में आकर के और सबको बता देती है कि वो दोनों डिवोर्स वगैरह लेने वाले हैं। उसके बाद पूरी फैमिली की मीटिंग बुलाई जाती है, और उसके मम्मी पापा, वरुण के मम्मी और पापा उसको समझा रहे थे, अनिल कपूर और उनकी वाइफ समझा रहे थे कि हाँ डिवोर्स मत लो, लाइफ को मतलब रिश्तों को बचाओ, ये वो। एंड ये सब सुन करके वरुण धवन को गुस्सा आ जाता है कि ये खुद मतलब ऐसा ऐसा करने का सोच रहे हैं और हमको एडवाइस कर रहे हैं। वो भी काफी ज्यादा गुस्से में बहुत कुछ बोल देता है कि आपका लाइफ ऐसा चल रहा है, आप खुद डिवोर्स देने वाले हो, और अफेयर वगैरह के बारे में सब कुछ खोल करके बता देता है। उसके बाद माहौल काफी गमगीन हो जाता है, सब कुछ रोने धोने वाला माहौल हो जाता है। एंड उसकी जो माँ रहती है वो काफी ज्यादा रोने वगैरह लगती है। और जो अनिल कपूर है उसको भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसको भी एक गिल्ट टाइप को महसूस हो रहा था, हाँ भाई कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन वो वहां से उस गिल्ट में ही वहां से निकल के चला जाता है, बाहर निकलता है। और बाहर निकलते ही उसको हार्ट अटैक आ जाता है। सब लोग बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन वाला माहौल हो जाता है। उसको लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, और हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है कि उसको हार्ट अटैक नहीं आया था, उसको गैस की प्रॉब्लम थी। लेकिन अनिल कपूर का जो डॉक्टर रहता है वो उसका दोस्त ही रहता है। तो वो अपने डॉक्टर को बोलता है कि तुम बाहर जाकर के सबको बोल दो कि एक छोटा सा हार्ट अटैक था। और इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि उसने एक कर दिया था बड़ा वाला कांड, और घर पर माहौल सही नहीं था, सब कुछ रोने धोने वाला चल रहा था। तो वो चाहता था कि थोड़ा सिंपैथी वगैरह मिले और उसको कुछ ज्यादा गलत सलत कोई नहीं बोले, इस वजह से वो झूठ बोल देता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सब लोग घर आते हैं, और घर आने के बाद नेक्स्ट डे गीता जो है यानी कि अनिल कपूर की जो वाइफ है, वो अनिल कपूर को मीरा से बात करते हुए देख लेती है। मीरा वो टीचर रहती है, मीरा मैम से बात करते हुए उसको देख लेती है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मैं मीरा से मिलना चाहती हूँ। लेकिन अनिल कपूर समझ जाता है कि भाई अगर ये दोनों मिल गए तो कांड हो जाएगा। तो वो जाकर के वरुण धवन से बोलता है कि तुम्हारी माँ उससे मिलने के लिए बोल रही है, और कुछ भी करके ऐसा होने नहीं देना है। लेकिन भाई वरुण धवन को तो प्रॉब्लम सॉल्व करना था, वो चाहता था किसी भी तरह से इन लोगों का डिवोर्स नहीं हो। तो वो क्या करता है, दोनों को मिला देता है। और अनिल कपूर भी वहीं पर रहता है, मतलब एक मंदिर में सबको लेकर चला था, वहां पर सब लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं। और गीता जो है वो मीरा से बोलती है कि मैं तुमको इनको दे दूंगी, भाई ले जाओ, तुम अपने साथ रहो, तुम लोग खुश रहो, और हमको तुम्हारे बीच में इंटरफेयर नहीं करना है, तुम लोग जाओ अपना एंजॉय करो।
और इसके साथ साथ वो अनिल कपूर की कुछ खूबियां गिनवा देती है कि हाँ भाई इतने अच्छे अच्छे लक्षण हैं हमारे पति के, और ये ऐसे ऐसे अजीबोगरीब आदतें हैं इनको। अब ये सब गिनवा देती है, उसके बाद बोल देती है कि हाँ जाओ तुम लोग खुश रहो, हमको तुमसे मतलब नहीं है। अब इसके बाद अनिल कपूर तो पूरा खुश हो जाता है, घर पर आकर के ऐसे सब बैग वैग लेकर के अपना निकल जाता है कि हम जा करके मीरा के साथ रहेंगे। मीरा के घर जाता है तो मीरा बोलती है कि नहीं भाई हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम जो है तुम्हारी वाइफ जितना तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते, तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकते हैं, तुम्हारी इन सारी आदतों को झेलना मेरे बस की बात नहीं है, तुम अपनी वाइफ के पास जाओ। तो अब अनिल कपूर का वो हाल हो जाता है जो एक धोबी के कुत्ते का होता है, वो ना घर का रहा ना घाट का, मतलब घर से भी निकल भाग गया, मतलब घर से तो निकल ही गया था और बाहर वाले ने भी उसको अपने साथ रखने से मना कर दिया। तो भाई देखो अनिल कपूर जो है वो प्लेयर आदमी है, मतलब नंबर 1 प्लेयर आदमी है, एकदम हरामी रोल प्ले किया इस मूवी में, तो एकदम लिच्चड़ आदमी जो होता है ना वैसा रोल प्ले किया इसमें। तो वो क्या करता है, पूरा माइंड गेम खेलता है, वरुण धवन को कॉल करता है एंड उसको बुलाता है, पूरा इमोशनल सीन क्रिएट करता है एंड बोलता है कि हम मीरा को छोड़ दिए हैं, वो बहुत रो रही थी, मेरे साथ रहना चाहती थी लेकिन हमको अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड ये वो पूरा बोलता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देता है। फिर घर जाता है और अपनी वाइफ को भी खूब मक्खन मलाई मारता है और पूरा रोना धोना करता है, माफ़ी वगैरह मांगता है और अपनी वाइफ को भी कन्विंस कर लेता है। इसके बाद जो उसकी वाइफ रहती है वो मान जाती है कि हाँ चलो तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, तो चलो अब फिर से एक शुरुआत करते हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों फिर से एक शादी करेंगे। उन लोगों का सालगिरह आने वाला था, तो उस सालगिरह पे फिर से शादी करने का डिसाइड करते हैं और बात खत्म हो जाती है। सालगिरह वाला दिन आता है, शादी होने लगती है, शादी होती रहती है। वरुण धवन शराब पी रहा था और शराब के नशे में वो कॉल करके मीरा को बोल देता है कि देखो तुम मेरे परिवार को बिगाड़ने की कोशिश की लेकिन तुम अनसक्सेसफुल हुई एंड दोनों फिर से शादी कर रहे हैं एंड मेरा हैप्पी फैमिली फिर से स्टैब्लिश हो गया। लेकिन वो उसको बताती है कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुमको बहुत ही आसानी से अनिल कपूर ने बेवकूफ़ बना दिया है, उसने हार्ट अटैक का जो बात बोला था वो पूरी तरह से गलत था, डॉक्टर मिला हुआ था। साथ ही साथ ये भी बताती है कि उसने मुझे नहीं, मैंने उसको छोड़ा है। और जैसे ही ये बात पता चलता है उसको, वरुण धवन को पूरा आग बबूला हो जाता है, बहुत सारा सीन क्रिएट कर देता है, बहुत अनिल कपूर को बहुत कुछ बोल देता है, पूरा वहाँ पर बहुत ही अजीब सा सीन क्रिएट हो जाता है और सब लोग वहाँ पर मतलब शायद कैंसिल हो जाता है बेसिकली। उसके बाद सब लोग करीब 8-10 मिनट का वो सीन है, वहाँ पर सब लोग अपना अपना डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना पॉइंट रख रहे हैं कि ऐसा 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 वैसा पूरा चल रहा है अपना। उसके बाद मतलब शादी कैंसिल हो जाता है। अनिल कपूर इस बार जेन्युइनली सॉरी फील कर रहा था और उसको सही में इस बार लग रहा था कि हाँ भाई कुछ तो बड़ा काम कर दिए हैं हम, और इसकी वजह से वो अपनी वाइफ से क्षमा भी मांगता है, सॉरी बोलता है, उसको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि नहीं चलो फिर से शुरुआत करते हैं, सारी बातों को भूल जाओ, ये वो बहुत ही सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है। उसकी वाइफ बोलती है कि नहीं अब तुमसे जो है ना मेरा विश्वास उठ गया, और रिश्ते में विश्वास सबसे बड़ा फैक्टर होता है, तो विश्वास नहीं रह गया तुम पर, तुम्हारे साथ रहना अब पॉसिबल नहीं है। और वो दोनों फाइनली डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई हम लोग डिवोर्स लेंगे। तो चलो डिवोर्स वाला सीन आता है, कोर्ट वाला सीन आता है, कोर्ट में डिवोर्स हो रहा था, वो दोनों डिवोर्स पेपर्स पर साइन करते हैं। जज बोलता है कि हाँ तुम लोगों को 6 महीने का समय दिया जा रहा है और तुम लोग 6 महीने में अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर लो या फिर उसके बाद तुम्हारा डाइवोर्स अप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट डाइवोर्स का बारी था वरुण धवन का और कियारा आडवाणी का। तो यहाँ पर जो है वरुण धवन बोलता है कियारा आडवाणी को, वहीं पर कोर्ट में प्रपोज करता है। और भाई एक तो इसने प्रपोज करने का बड़ा अजीब तरीका निकाला है, ऐसे पीठ पे विल यू मैरी मी यस एंड नो, ऐसे कौन प्रपोज करता है यार, इतना यूट्यूब प्रैंक्स देख कर आया हो क्या? ऐसे कोई प्रपोज करेगा जिसको हाँ करना होगा ना, वो भी कहीं क्या आदमी है, इसको तो हाँ नहीं बोलना है। तो चलो भाई वहाँ पर कोर्ट में वो बोलता है, उसको प्रपोज करता है और वो मान जाती है कि हाँ चलो हम लोग अपने इस रिश्ते को एक और टाइम देते हैं, एक और चांस देते हैं इसको बचाने की, क्योंकि डिवोर्स वगैरह सही चीज़ नहीं है। मतलब हृदय परिवर्तन हो जाता है दोनों का, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हाँ वो दोनों अब साथ में रहेंगे, एक चांस और देंगे, अपने इस रिश्ते को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ एक सीन और है कि हाँ भाई वो जो है अनिल कपूर है वो भी पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता है कि हाँ भाई 6 महीने में तो तुम्हारी माँ को मतलब मना लूंगा कि हाँ भाई अब डिवोर्स नहीं लेना है। तो हाँ मतलब इस तरह से एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है और मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।